स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत करी है? जल्दी से आंसर करिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। चलो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो सहायक गठबंधन प्रणाली जो है ना वो किसके द्वारा, बिल्कुल सही आ रहा है। कुछ बच्चों का यहाँ पे आंसर कुछ बच्चों का गलत है। यहाँ पे शाहरुख खान का आंसर बिल्कुल सही है, तो वेलिस्ले आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो वेलिस्ले के द्वारा दोस्तों इसको किया गया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सहायक गठबंधन के जो सिद्धांत थे 1798 से 1805 तक भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वेलिस्ले, उनके द्वारा किया गया था। हैदराबाद के निजाम ने 1798 में इस तरह के गठबंधन में प्रवेश किया। मैसूर के टीपू सुल्तान ने ऐसा करने के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन चौथी एंग्लो मैसूर युद्ध में ब्रिटिश विजय के बाद में उनको सहायक संधि के लिए मजबूर कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद में अवध के जो नवाब थे उन्होंने इसको साइन किया। समझ गए? तो इसका मतलब क्या था कि भाई आप अपनी खुद की आर्मी नहीं बनाओगे, हम लोग हैं जो कि आपको सहायता देंगे। सहायक गठबंधन, समझ गए? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर करे? बताओ भाई, ट्रीटी ऑफ बसीन के बारे में आपको बताना है। यार नवंबर का वन लाइनर में कल अवेलेबल नहीं करवा पाया आपको। ठीक है, अभी करवा दूंगा यार आपको, इस वीक के अंदर करवा दूंगा। आंसर क्या हो जाएगा? बाजीराव द्वितीय आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना? तो बसीन की संधि जो है वो 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच में पूना की लड़ाई के बाद में पुणे के मराठा पेशवा के बीच एक समझौता था। ठीक है, इसमें बोला गया कि भाई ये संधि जो है मराठा परिसंघ के विघटन में एक निर्णायक कदम थी, जिसके कारण 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पश्चिमी भारत में पेशवाओं के राज क्षेत्र को हड़प लिया था। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और साथ में भाई वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। आने वाले 15 मिनट के अंदर काफी कुछ है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ गए मेरी बात? गदर जनरल निम्नलिखित में से किस भाषा में पहली बार प्रकाशित हुआ था? गदर जनरल के बारे में आपको बताना है। किस भाषा में पहली बार प्रकाशित हुआ था? आंसर बताओ भाई क्या होगा? देखो ये जो गदर पार्टी थी ये यूएस के अंदर काम कर रही थी। नाला हरदयाल आपको मालूम होगा, ये उर्दू के अंदर प्रकाशित किया गया था। चंद्रशेखर आजाद की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी? तारीख बताइए भाई चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपको बताना है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे। ठीक है, फिर बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनी। राम प्रसाद बिस्मिल और बाकी लोगों के शहादत के बाद में। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। चंद्रशेखर तिवारी था वैसे इनका नाम, जो बॉर्न नाम था वो चंद्रशेखर तिवारी था। 1906 के अंदर 23 जून 1906 23 जुलाई इनका बर्थडे आता है। 23 जुलाई 1906 को इनके जन्म हुआ था। ठीक है, सेंट्रल इंडिया एजेंसी ब्रिटिश इंडिया में। और 27 फरवरी जो था, 27 फरवरी 1931 के अंदर। ठीक है, तो 27 फरवरी होगा यहाँ पे, 17 नहीं होगा 27 होगा। यहाँ पे 27 कर लीजिए। मात्र दोस्तों 24 साल की उम्र के अंदर इन्होंने क्या किया था? ठीक है, ये शहादत हासिल कर ली थी इलाहाबाद के अंदर। ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, रिवोल्यूशनरी लीडर थे। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों। समझ गए? भगत सिंह के साथ में, बाकी लोगों के साथ में काम किया है। अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद के अंदर, जो कि अभी उसका नाम आज़ाद पार्क है, तो वहीं पर ही उन्होंने जो है ठीक है ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं आए तो लास्ट गोली जो है वो खुद को मारे थे। ओके, और हमेशा से आज़ाद ही रहे थे। अगला देखते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर तो यहाँ पे हो जाएगा 27। ध्यान रखिएगा, चेंज कर लीजिएगा इसको पीडीएफ के अंदर।
कई सारे बच्चे फोन कर करके पूछते हैं सर पीडीएफ में अलग है, क्लास में अलग है। अरे भाई पीडीएफ में गलती हो सकती है, क्लास में जो बता रहा हूं वही सही है, समझ गए? तो चेंज कर लिया करो पीडीएफ के अंदर। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष करी गई थी? जल्दी से बताओ। फर्स्ट सेंसस भारत में कब हुए थे? जल्दी से बताओ भाई। हर 10 साल के अंदर होते हैं। सबसे पहले मेयो, लॉर्ड मेयो के टाइम पे, याद है क्या? लॉर्ड मेयो के टाइम पे इसकी शुरुआत है, जो कि करी गई थी, पेपर में पूछते हैं। और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है 1872 में स्टार्ट हुए थे। 72 के अंदर तो स्टार्ट हुए थे और कंप्लीट कब हुए थे भाई? 81 के अंदर कंप्लीट हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 81 के अंदर कंप्लीट हुए थे। ओके, कंप्लीटेड क्या 81 के अंदर। तो यहां पे सवाल में पूछना चाहिए था कि भाई स्टार्टिंग की बात की जा रही है या फिर एंडिंग की बात करी जा रही है, कंप्लीटेड की बात करी जा रही है। तो जिस तरीके का क्वेश्चन होगा वैसे आंसर होगा। अगर स्टार्टिंग की बात करी गई तो 72 में स्टार्ट हुआ, कंप्लीटेड की 81 में। किसने कराया? लॉर्ड मेयो के अंडर में हुआ, समझ गए? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई किताब है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। आंसर करो, क्या होगा? देखो दोस्तों, कई सारे आपको नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आपने इंडियन ओपिनियन का नाम सुना होगा। ठीक है, इंडियन ओपिनियन का नाम सुना होगा, हरिजन का नाम सुना होगा। ठीक है, यंग इंडिया का नाम सुना होगा। ऐसे कई सारे नाम है जो कि आपको याद करने हैं दोस्तों, और पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं, समझ गए? हरिजन की भी स्टार्टिंग करी गई थी 1933 के अंदर, इंग्लिश के अंदर इसकी स्टार्टिंग करी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिंद स्वराज भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट है, जो कि किया गया था। ओके, ध्यान रहेगा, कोई गलती तो नहीं करोगे। इंडियन ओपिनियन बहुत बार एग्जाम में आता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। साथ में वीडियो को शेयर कर दो अगर शेयर नहीं किया तो अभी तक व्हाट्सएप में, ग्रुप में। 1953 में किसकी अध्यक्षता में पहला ओबीसी आयोग गठित किया गया था? पहला ओबीसी आयोग, फर्स्ट ओबीसी कमीशन फॉर्म जो है वो किसकी अंडर में किया गया था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ। 53 के अंदर पहली बार ओबीसी कमीशन जो है वो बनाया गया था। जल्दी से बताइए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 123वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, 2018 में लाया गया। और बदलाव कौन सा था? 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको संवैधानिक किया गया। समझ गए? ये तो हो गया हमारा करंट अफेयर की सवाल। आर्टिकल 338 बी के अंदर जो है इसके बारे में लिखा हुआ है, आर्टिकल 338 बी के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में पहली बार जब ये बनाया गया था दोस्तों, ठीक है, तब ये था काका केलकर के अंडर में इसको बनाया गया था। समझ गए? अभी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय के अंडर में कौन है मिनिस्टर? थावरचंद गहलोत मिनिस्टर है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की स्थापना कब हुई थी भाई? 1993 में हुई थी। पहली बार जो शुरुआत हुई थी वो 53 में हुई थी। उस टाइम पे जो है वो ये थे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है आपका, जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार से ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सी घटना है जो कि घटी थी? जल्दी से बताओ भाई। देखो, आपने अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 का नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट या फिर ब्लैक एक्ट भी नाम दिया गया था। ब्लैक एक्ट, समझ गए? ब्लैक एक्ट, और उसका रियल में नेम क्या था? अनार्किकल और एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ओके, अनार्किकल
एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। तो ये था। इसमें क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर जो जज को आपको किसी को भी अरेस्ट करते हो तो पेशी करवानी पड़ती ना। इसके तहत पुलिस को पावर मिल गई थी कि भाई जज के सामने पेश मत करो, आपको 2 दिन 4 दिन 6 दिन जो है जिसको रखना है वो रखो जेल में। तो ये तो क्या हो गया, आर्टिकल 32 जो हमारा है हर्बस कॉर्पस है ना, रेट में जो आर्टिकल 32 आता है ना हर्बस कॉर्पस, उसका हनन हो गया। अब उस टाइम पे हमारे तो अधिकार थे नहीं, लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो ब्रिटिशर्स के जरूर थे, ब्रिटिशर्स के थे। और ब्रिटिशर्स के जो कानून था वो सभी उनकी कॉलोनियों में लागू किया करता था। तो भारत पे भी लागू करेगा, मौलिक अधिकार होंगे, तो उसमें से ये वाला अधिकार बहुत जरूरी था। तो गांधी जी भाई थे वकील आदमी, उन्होंने बोल दिया ये तो गलत है, समझ गए, और उसके खिलाफ क्या दिया, धरना प्रदर्शन किया। और उसी के बाद में क्या हुआ, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसाकर आपको मालूम है, ठीक है। उसी के बाद में जलियांवाला बाग मैसाकर जो है वो अमृतसर के अंदर हुआ, ठीक है। मार्च 2019 के अंदर जो है ये इफेक्ट के अंदर आ गया था रॉयलेट एक्ट। पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था। 10 अप्रैल को 2 लीडर थे, सत्यपाल और सफरुद्दीन खिरचू, उनको अरेस्ट कर लिया गया सीक्रेटली और बिन बताए किसी को धर्मशाला उनको लेके चले गए, ठीक है। और उसी के प्रोटेस्ट में कुछ लोग जो है अमृतसर के अंदर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। और साथ ही जलियांवाला बाग के अंदर तो क्या चल रहा था कि जो आपको मालूम है बैसाखी का फेस्टिवल था, तो उसका वहां पे क्या चल रहा था, फेस्टिवल चल रहा था, ठीक है। और उसी के टाइम पे जो है इसको जलियांवाला बाग मैसाकर कर दिया गया, ठीक है, आपको मालूम है ये सब। चलो, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन खिलाफत आंदोलन के लिए एक प्रमुख कारण था, प्रमुख कारण कौन सा था खिलाफत मूवमेंट का। भाई देखो क्या हुआ था कि जो भी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो हार गए थे ना देश, ओके, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है आपको मालूम है टर्की के जो है ये लोग हार गए थे। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी खिलाफत मूवमेंट की 1919 से 1924 के टाइम की बात है। इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफ़ी ज़बरदस्त लेवल पे थी, क्योंकि ये एजेंडा आईएनसी ने इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। अथॉरिटी जो ऑटोमन सुल्तान की जो थी ना इस्लाम की, है ना, उसकी बनाए रखने के लिए बोला गया था, लेकिन ब्रिटिशर्स इसकी तैयार नहीं थे। तो इसको लेकर हुआ था दोस्तों। और ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन जो टर्की में हुआ था उसका कारण था खिलाफत मूवमेंट। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। टर्की ने जर्मनी को हेल्प करी थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जर्मनी हार गया, टर्की भी हार गया। वो चाह रहे थे कि भाई वहां पे जो रूल है वहां के, है ना, ऑटोमन एम्पायर का वो बना रहे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम भारत में वर्ष 1687 में स्थापित किया गया था, जल्दी से बताओ भाई। बहुत पुराना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1687 में। आंसर क्या होगा, मुझे मालूम है आपको इसका आंसर नहीं पता होगा। मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका सही आंसर होगा। स्प्रिंगिंग टाइगर द स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी, एक जीवनी किसके जीवन पे आधारित है। स्प्रिंगिंग टाइगर, ठीक है, ये किसके जीवन पे आधारित है दोस्तों, ये है सुभाष चंद्र बोस के जीवन पे आधारित। और इसको लिखा गया था दोस्तों, ठीक है, ह्यूग टॉय नाम के एक पर्सन थे, उनके द्वारा लिखा गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। और जो किस तरीके से रिलेशन दूसरे लीडर्स के साथ में सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित करे, उस चीज को लेकर दोस्तों इसके बारे में बताया गया इसका किताब में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कर सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है दोस्तों, सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, फर्स्ट कांग्रेस की महिला प्रेसिडेंट, भारतीय महिला प्रेसिडेंट 1925 में कोलकाता के सेशन में। वैसे तो पहली महिला तो कौन थी, एनी बेसेंट थी, लेकिन मैंने यहाँ पे महिला नहीं पूछा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे महिला नहीं पूछा है, मैंने यहाँ पे भारतीय महिला पूछा है, समझ गए। गोपाल कृष्ण गोखले से काफी इंस्पायर्ड थी ये। दादा भाई नौरोजी के जो है, ठीक है, ड्रेन थ्योरी को कांग्रेस के कौन से सेशन में अपनाया गया। ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी की, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी सही कर लेना भाई, गूगल ट्रांसलेट होता है, इतना टाइम मिलता नहीं है यार।
ठीक है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे, तो थोड़ा सा देख लिया करो भाई, मैनेज कर लिया करो खुद से। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नन ऑफ दीज होगा भाई, कोई सा भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1896 के कॉन्फ्रेंस के अंदर कैलकाटा में हुई थी, वहां पे इसको जो है अपनाया गया था। समझ गए? ड्रेन थ्योरी को ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा डैश द्वारा की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बंगाल विभाजन की दोस्तों देखो, वैसे तो कर्जन ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसकी जो काम किया था वो हार्डिंग के टाइम पे पूरा हुआ था। हार्डिंग का जो टाइम था वो 1910 से 1916 के टाइम पे था। ठीक है, इसके टाइम पे दिल्ली दरबार हुआ, कैपिटल शिफ्ट हो गई, बॉम्ब इसके ऊपर फेंका गया लेकिन ये बच गया। गांधी जी जो है वापस आए, एनी बेसेंट जो है ने होम रूल मूवमेंट अनाउंस किया। हिंदू महासभा का जो है वो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाई गई। ये सब हार्डिंग के टाइम पे हुआ था। इसकी शुरुआत कर्जन ने करी थी। निम्नलिखित में से किस तिथि पर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था? सभी को मालूम है 13 अप्रैल 1919 आंसर होगा। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? जब क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल के अंदर जूते चप्पल पड़े थे। नरम दल और गरम दल के बीच में लड़ाई हो गई थी, और उस टाइम पे कौन थे दोस्तों? रास बिहारी घोष थे, जो कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम की शुरुआत करी थी? ये वर्नाकुलर मतलब क्या था भाई, कि कोई भी मीडिया वाला जो है ना, प्रेस वाला, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकता, लिखेगा तो जेल में चले जाएगा। ठीक है, और ये औरंगजेब माने जाने वाले लिट्टन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी द्वारा 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में नामित किया गया था? प्रथम सत्याग्रही की बात करें दोस्तों तो विनोबा भावे जी को बनाया गया था।